हाँ, तो एक वेज है यहाँ पे, और इस वेज के ऊपर 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, और फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये, फ्रिक्शन लेस सरफेस। तो अगर इस इंक्लाइन प्लेन से इसको ड्रॉप करें और फ्रिक्शन लेस है, तब तो ये स्लाइड करेगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, कि अब द इंक्लाइन प्लेन जाने लगेगा। किधर जाएगा? डाउन ही आएगा ओबियसली, छोड़ेंगे तो ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा ये, राइट। अभी इसको प्रिवेंट करना है तो एक दूसरा आइडिया है, अगर इसको आप एक्सेलरेट करा दें इस पूरे वेज को, अगर इस पूरे वेज को कोई ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर दे इधर से और इसको कुछ एक्सेलरेशन दे दे फोर्स लगा के, तब ये बच सकता है स्लाइड होने से। तो वही बताना है आपको कि कितना एक्सेलरेशन देना है ताकि ये स्लाइड करने से बच जाए। तो इसके लिए इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा देखिए, एक तो mg फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन आता है mg sin 37 डिग्री, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये mg के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा और उसके अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। ये mg होता है तो इधर आता है mg cos 37 डिग्री, जितना भी एंगल है उसका cos आ जाएगा, राइट। mg cos 37 डिग्री। अभी उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आया, इसको बचाने के लिए, स्लाइड करने से बचाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं आ पा रहा है। फ्रिक्शन क्यों नहीं आ रहा है इधर? क्योंकि म्यू ही 0 है, तो फ्रिक्शन क्या लिखेंगे हम? फ्रिक्शन का वैल्यू 0 आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। पूरा फ्रेम एक्सेलरेट अगर करता है तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो उसको एक सूडो फोर्स मानना पड़ता है। जैसे एक बस है और वो बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और अचानक उसका ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो बस में रखा हुआ कुछ एक ब्लॉक है बस में रखा हुआ, और ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो वो बॉक्स आगे जाने लगता है। तो उसको बस में बैठा हुआ पर्सन देखेगा कि वो आगे क्यों जा रहा है, तो उसको कॉज नहीं मिलेगा क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि उसको तो वो पूरा फ्रेम मूविंग नहीं पता चलेगा, वो एकदम स्मूथली मूव कर रहा है बस, और बाहर भी उसको देखना नहीं है कि वो पता चलेगा, जैसे एरोप्लेन में नहीं पता चलता है कि कितना फास्ट मूव कर रहा है वो, वैसे ही बस भी एकदम स्मूथ रोड पे मूव कर रहा है, वो वैसे मूव नहीं कर रहा है इधर उधर, वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो वो बॉक्स आगे जाता हुआ दिखेगा तो न्यूटन लॉ वहाँ पे फर्स्ट लॉ ही इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला है कि कोई बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। लेकिन वो बस में रखा हुआ बॉक्स मुझे दिखेगा आगे स्लाइड करता हुआ, जबकि कोई फोर्स नहीं दिखेगा कि कौन आगे उसको ले जा रहा है, तो उस पर एक सूडो फोर्स मानना पड़ता है। जब कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर रहता है तो उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स मानना पड़ता है, जो हम लोग फोर्स अभी तक सीखे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सब फोर्सेज के अलावा उसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो उस फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन अपोजिट लेना पड़ता है। अगर फ्रेम राइट में जा रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम राइट में है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रनिंग बस में ब्रेक लगा यानी फोर्स अपोजिट लगा, तो सामान उसमें रखा हुआ तो वो आगे गया। वैसे ही जब ड्राइवर सडन एक्सेलरेशन ले लेता है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, यानी बस एक्सेलरेट आगे करता है तो आप पे सूडो फोर्स पीछे लगता है। तो वैसे ही अगर ये वेज एक्सेलरेट आगे की तरफ करेगा तो इस ब्लॉक पे इसमें रखे हुए सामान पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसका फोर्स का नाम है FP। P मतलब सूडो के जगह पर वर्ड यूज करेंगे हम लोग, FP सूडो फोर्स के जगह पर। तो इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो इसका मास है 2 kg, और जो सिस्टम का यानी इस पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ, वो एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन उल्टा है, ये एक्सेलरेशन आगे है तो फोर्स सूडो फोर्स पीछे, तो इस पर फोर्स लगेगा 2, और इसका एक्सेलरेशन मैं कंसिडर किया हूँ A, यही अननोन है मेरे लिए, तो 2A फोर्स इधर की तरफ इस पर लगेगा। अब इस फोर्स का रिजोल्यूशन करने से इस फोर्स का एक कंपोनेंट देखिए ऊपर ऐसे आ जाएगा इस तरफ, ये फोर्स है, तो ये एंगल कितना होगा? तो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के बीच 37 डिग्री एंगल है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइन प्लेन, तो ये एंगल होगा 37 डिग्री। तो इस फोर्स का ऊपर कंपोनेंट आएगा MA, ये फोर्स था MA, और 37 डिग्री एंगल बनाया है तो MA cos 37 डिग्री। यही MA cos 37 डिग्री इसको नीचे स्लाइड करने से MG sin 37 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो MA cos 37 डिग्री
इक्वल्स टू एम जी साइन 37 डिग्री। m से m कैंसिल हो गया। a cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है और g 10 ले लेते हैं, साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5। तो a इक्वल्स टू आ गया 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाई 4 यानी 15/2 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इस वेज को इधर से इतना फोर्स लगा दें कि इसमें एक्सेलरेशन आ जाए 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 kg का ब्लॉक जो वेज पे रखा है वो स्लाइड करने से बच जाएगा।